मेरा एक चीज़ हमेशा गायब रहता है, वो रहा चश्मा। अब मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा। कहाँ रख दिया है, कहाँ रख दिया है? क्योंकि इस रूम में भी रखा तो बहुत अच्छी जगह होगा, बट निगाह नहीं जा रही है। और मैं उसके बिना तो मेरा काम नहीं चलता, काम नहीं चलता। ये रखा तो मैंने टेबल पे ही था और मैंने तो नहीं रखा, लगता हस्बैंड ने रात में लगाया होगा, या पता नहीं, शायद मैंने ही रखा हो, तो मुझे याद नहीं। जब मैं लगा लेती हूँ तो मैं प्रॉपर देख पाती हूँ, नहीं तो मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा लगता है। और मैं उस रूम में नहीं जाऊँगी क्योंकि बेटा कूलर चलाया है, तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है कूलर में। तो मैं यहीं थोड़ा सा अपने लिए स्पेस बनाती हूँ। और वो लोग सोए थे करीब 6 बजे, बाप बेटा दोनों ही। उनका अपना काम रहा होगा, क्या काम रहा होगा वो उनका है। उसमें मैं बहुत, जिस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं, मैं उस चीज़ के बारे में तो क्या बताऊँ। तो उनका काम था, तो अपना वो बोले मुझे 1 घंटा सोने देना, तो 6 से 7 6 बजे सोए। और बेटा अभी सो ही रहा है, क्योंकि 6 बजे सोए तभी क्या जगाऊँ, अभी ऐसी जगह का कुछ फ़ायदा भी नहीं है। और खैर वैसे हो गया है, 11 बज गए, लेकिन अभी थोड़ी देर और सो दो फिर जगाते। और हस्बैंड 1 घंटा सोए, तो आज मैंने 1 कप चाय वाला ही वीडियो डाला, क्योंकि वो सो रहे थे, तो हमने कहा तो ठीक है सोने देते हैं, तो बाद में जगाऊंगी। तो अभी लेकिन ये मैं वही देख रही थी कि गई थी कहीं पे, तो वहाँ जो वो लिफ्ट वाला सिस्टम है वो बहुत भयानक है। मैं ये प्रॉब्लम मुझे भी है, मेरे भाई को भी है। मैं मेरी बहनों का तो नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरे छोटे वाले भाई को, बड़े वाले को भी नहीं जानती हूँ। छोटे वाला बताता है कि मुझे है प्रॉब्लम। हम लोगों को कुछ भी हो जाएगा, हम लिफ्ट के अंदर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, नहीं जाते। ये ऐसे हुआ था जब मैं वहाँ गई बम्बई, हस्बैंड लेके गए पहली बार। तो वो 14 फ्लोर के क्वार्टर्स, वहाँ 14 14 माले के बिल्डिंग, और उस पर पैदल तो आप चढ़ नहीं सकते हो। तो मैं, और मेरा 7th फ्लोर पे क्वार्टर था। अब मैं चढ़ चढ़ के जाती थी, मैं बहुत थक जाती थी। आने के टाइम अगर कोई दिख गया तो मैं, जो शटरिंग वाला होता उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं, जो फटक बंद हो जाता उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो लेकिन वो तो चलो ठीक है, वहाँ तक तो चलो चल गया कि नहीं, हम पहली बार गए थे, डर रहे होंगे या ऐसा कुछ है, तो नहीं गए। लेकिन कभी कभी डर भी कितना नुकसान करती है। मेरा ऑपरेशन हुआ, और मेरी बेटी 7 दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं, वो स्टिच वगैरह कट करके। और हस्बैंड बाहर थे उस टाइम, वही 2000 में वो कारगिल वारगिल वाला हुआ था, तो उसके बेस पे वो लोग बाहर ही थे। और लेने के लिए कोई एक अपने यहाँ के ही सक्सेना भैया थे, वो आए थे, तो वो बोले कि ठीक है। मैं बोली भैया आप मेरी बेटी को लेके 11th फ्लोर पे उस टाइम क्वार्टर था विशाखापट्टनम में। मैं 11 तल्ला पे मैं टाँका पकड़ के 7 दिन में मैं चढ़ गई, लेकिन मैं लिफ्ट में, भैया बहुत बोले कि मैडम आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं बोली भैया मेरे को उसमें वो 5 मिनट में मुझे जितनी प्रॉब्लम होगी उतना मुझे 11th फ्लोर चढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब आदत या पता नहीं क्या होगा, पता नहीं। और मैं 11 फ्लोर अपना पेट पूरा चुन्नी से बांध बूंद के, क्योंकि सूट ही डाला था, तो चुन्नी से बांध के धीरे धीरे मैं 11th फ्लोर चढ़ी। वो भैया मेरी बेटी को लेके, एंड जो सामान वगैरह था, कपड़े वगैरह, वो सब लेके वो चले गए। उस टाइम मेरी सास आई थी। और फिर जब वो वहाँ बैठे और मैं वहाँ पहुँची, तो बोले कि आपका तो बहुत ज़्यादा ये दिक्कत है। हमने कहा क्या करूँ, अभी ये चीज़ जा ही नहीं रही है। जैसे चलो ठीक है, उस टाइम नए नए आए थे, तो मतलब ऐसे था। और उस टाइम तो 7th फ्लोर पे था, तो चलो ठीक है। अब विशाखापट्टनम में 11th फ्लोर पे क्वार्टर मिला, और 11th फ्लोर पे मैं चढ़ चढ़ के गई। ऐसे कल हुआ मेरे को चढ़ने, मतलब मैं पहुंचते पर मैं पहला काम मेरा सीढ़ियाँ ही ढूंढना है करके। सीढ़ी है,
तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं यहाँ तो अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं, वो पे जो इस्केलेटर क्या बोलते हैं करके उस पे है, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी, तुम इस पे चलो अभी। और ये उतरने वाला वो थोड़ा ख़राब था, चढ़ने वाले में तो चढ़ गए, उतरने वाले में दिक्कत। अब वो बोला कि लिफ्ट से जाना। मैं बोली आप ढूंढो मेरे लिए जो कहीं का ऐसा रास्ता हो जहाँ मैं इजीली चली जाऊँ। मैंने लिफ्ट में नहीं चढ़ना, सामान बहुत ज़्यादा। तो वो पता था हम लोगों को, वहाँ आए गए थे लेकिन भूल गए थे, जैसे फर्स्ट फ्लोर पे रास्ता है, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, ये रास्ता भूल गए थे। फिर वो फर्स्ट फ्लोर पे हम आए और उसके बाद में हमें रास्ता मिला। तो फिर मैं मतलब इतना आज भी नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा ये तो मैं खुद नहीं, ये मतलब हम चाहेंगे तभी जाएगा। मुझे तो ऐसे लगता है कि अपने चाहने से ही जाता, किसी के प्रेशर से नहीं जाता है। और यही हाल मेरी गाड़ी में बैठने पे। मैं गाड़ी में बैठी, गाड़ी मतलब कार वगैरह में, ट्रेन में नहीं, गाड़ी में बैठी तो मैं ऐसे मुड़ी टेढ़ी किए, मैं पूरा रास्ता लगता है ब्रेक मेरे हाथ में। मेरे को इतना टेंशन होती है, इतना टेंशन होती है, चाहे वो बेटा चलाए चाहे हस्बैंड चलाए, मुझे बहुत डर लगता है। बाइक पे मुझे आराम रहता है, मुझे कोई डर वर नहीं लगता है। मैं और मेरे को कुछ भी नहीं आता गाड़ी के मामले में, लेकिन मैं इतना सिखाती हूँ मेरे हस्बैंड को भी मेरे बेटे को भी कि हस्बैंड तो हस्बैंड है, वो तो बोलते हैं चलो ठीक है ठीक है। अब मेरा बेटा तो बेटा है, वो तो नए ज़माने का लड़का है, तो अरे मम्मी चुप रहो ना जब मैं बोलूँ जिस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता है, मैं उस चीज़ के बारे में भी इतना समझाऊंगी। तो ये तो मतलब मेरे एक ये आदत मतलब, और ये डर तो पता नहीं क्यों है, लिफ्ट वाली डर तो मैं आज तक नहीं गई, और शायद ये जो भी रहा हो मुझे तो नहीं पता। और वही हाल मेरा कार में भी, मेरे को कार में बिल्कुल पसंद नहीं है। कार में मैं कभी कभी मैं बोली कि मेरा बेटा बोल रहा था कि जब मैं बड़ा होऊंगा मम्मी ना तो कार लूँगा, ओपन कार लूँगा, फिर आपको डर नहीं रहेगा। बेटा बिल्कुल नहीं, मैंने ई रिक्शा पे ही बैठना या तो बिजली वाली स्कूटी मैं खुद चलाऊँगी, बाकी तो मैंने नहीं बैठना। तो पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मुझे डर लगता है यार, मेरे को तो है प्रॉब्लम। और मैं चाहती भी हूँ कि निकले, क्योंकि मैं देखती हूँ सभी लोग कार में बैठ के घूमते हैं और अच्छे से आते जाते हैं, और लेकिन मेरे हस्बैंड बोलते ही रहेंगे चल कार से चलते हैं, नहीं मैंने नहीं जाना करके। मैं अपने यूपी जाती हूँ, मुझे ई रिक्शा इतना पसंद है, इतना पसंद है कि मैं ऐसे ही बोलूँगी चलो ना थोड़ा सा ई रिक्शा से घूम के आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और कार वार में तो मुझे बिल्कुल कार नहीं, मैं ट्रेन में उससे अच्छा तो मेरे को ट्रेन अच्छा लगता। और पता नहीं मुझे है ऐसा है, और ऐसा क्यों है, मैं खुद चाहती हूँ, कौन नहीं बैठना चाहता है कार वार में घूमने के लिए, या लिफ्ट में फटाफट चले जाओ करके अपना पैर ऐसे घुटना मुटना में इतना दिक्कत है, और कौन चाहेगा कि दर्द करे। लेकिन ये मुझे भी है, मैं मेरे भाई से बताती हूँ तो उसको भी, वो भी लिफ्ट में नहीं बैठता, बोलता मुझे भी बहुत घबराहट होती है। तो हमने कहा चलो कोई तो मिला तो ठीक है। और जबकि मेरे सास ससुर आए थे और मेरा क्वार्टर उतना ऊपर था, लेकिन वो टका अकेले दोनों हस्बैंड वाइफ सास ससुर दोनों ही ऊपर चढ़ जाते थे और मुझको बोलते थे मेरे साथ चलो। मैं बोली नहीं मैंने जाना नहीं, आप लोग लिफ्ट से चलो मैं आ रही हूँ। तो ऐसा हो जाता है। तो मैं वही कल गई तो मैंने देखा कि मतलब वो आज भी नहीं निकल रहा है, और सब बहुत प्रोत्साहित करते हैं, जो रहेगा वो भी बोलेगा आइए मैडम कुछ नहीं होता, आइए हम लोग भी तो है ना। तो हमें तो पता ही है कि आप वो और मेरे हस्बैंड खुद ही है, तो वो, लेकिन मेरे को डर लगता है, पता नहीं क्यों लगता है, मुझे नहीं पता। तो कुछ लोगों को लगता होगा, ऐसे नहीं मैं अकेली हूँ, लगता होगा। लेकिन चलो ठीक है, अभी तो देखती हूँ, अभी तो चलो ठीक है, सिस्टम अलग हो गया तो बढ़िया है। तो बस 11 बज गया, चलूँगी, कुछ भोजन पानी होएगा। और चलो, जय श्री राम।